भारत की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समाज का स्थान अत्यंत विशेष है। ये समाज प्रकृति के साथ एकात्म जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, जहां जंगल, जल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। इन्हीं आदिवासी समाजों से एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ जिसने शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना की मशाल जलाई। उनका नाम था श्री कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव जी न केवल एक राजनीतिक नेता थे बल्कि एक शिक्षाविद, समाज सुधारक, सांस्कृतिक योद्धा और आध्यात्मिक विचारक भी थे। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को तत्कालीन बिहार, अब झारखंड राज्य के गुमला जिले के करोंदा लिटाटोली गांव में कुरुख जनजाति में हुआ था। उनके पिता का नाम जायरा यानी जबरा उरांव और माता का नाम बिरसी उरांव था। उनका नाम कार्तिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में पैदा होने के कारण रखा गया। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 1942 में गुमला से हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद साइंस कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1942 मैट्रिक यानी हाई स्कूल गुमला झारखंड से, 1944 इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज पटना से, 1948 बीई स्नातक इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। 1950 के दशक उत्तरार्ध इंग्लैंड और अमेरिका में उच्च शिक्षा, विभिन्न संस्थानों से इंजीनियरिंग की कई डिग्रियां, जिनमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से डिग्री शामिल। 1950 के दशक उत्तरार्ध लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी की थी। 1959 ब्रिटेन में रहकर न्यूक्लियर पावर स्टेशन डिजाइन, इसी दौरान उच्च अध्ययन व कार्य। 1961 भारत वापसी के समय तक 9 वर्ष का इंग्लैंड प्रवास किया और कई विशेष डिग्रियां हासिल की। इंग्लैंड में उन्होंने 1959 में विश्व के सबसे बड़े ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। पंडित नेहरू के आग्रह पर वे 9 वर्ष के इंग्लैंड प्रवास के बाद 1961 में भारत लौटे। यहाँ वे रांची में एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर नियुक्त हुए, फिर डिप्यूटी चीफ इंजीनियर बने। अपने प्रशासनिक कार्यों के दौरान वे आदिवासी समाज की समस्याओं को बहुत करीब से देख पाए। कार्तिक उरांव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेता बने। पहली बार 1962 में लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए, परंतु 1967, 1971 और 1980 में वे 3 बार सांसद चुने गए। वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी बने थे। सांसद बनने के बाद उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री और केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। कार्तिक उरांव ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा, आत्मसम्मान और जमीन बचाने के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया, जिसका उद्देश्य देश भर के आदिवासियों को एकजुट करके उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए परिश्रम करना था। धर्मांतरण एवं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने संसद में डीलिस्टिंग प्रस्ताव भी रखा। वे आदिवासियों की जमीन लुटने से बचाने के संघर्ष में सबसे आगे रहे। उनके नेतृत्व में बोधन आंदोलन चला, जिसमें आदिवासी जमीनें बहुत कम मूल्य पर बिक रही थीं। इस पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अपील की। कार्तिक उरांव जी आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के सशक्त रक्षक थे। उन्होंने सरना धर्म को एक स्वतंत्र धार्मिक पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया। उनके नेतृत्व में सरना धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मांग उठी, जो आज भी आदिवासी समाज के आंदोलनों में एक प्रमुख मुद्दा है। उनका कहना था कि हमारी पूजा प्रकृति की पूजा है। हमारे देवता पेड़, नदी, पहाड़ और धरती हैं। उन्होंने आदिवासी युवाओं को ये संदेश दिया कि वे अपने धर्म, परंपरा और भाषा पर गर्व करें। कार्तिक उरांव की विचारधारा समाज के वंचित, गरीब, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु केंद्रित थी। वे शिक्षा, संस्कृति और अस्मिता के संवर्धन के लिए निरंतर प्रेरित रहे। वे बचपन में पीपल पेड़ पर चढ़कर पढ़ाई करते थे। संसद में जब वे बोलते थे तो सदस्य ध्यानपूर्वक सुनते थे। द हिंदू जैसे अखबारों ने उन्हें संसद का बाघ और झारखंड का काला हीरा कहा। उनकी पत्नी सुमति उरांव भी लोहरदग्गा से सांसद बनी और उनकी बेटी गीताश्री उरांव झारखंड की विधायक और शिक्षा मंत्री बनी। आदिवासी समाज में उनके योगदान के कारण उन्हें बाबा साहेब, झारखंड का काला हीरा, पंकराज साहेब आदि उपनाम मिले। संसद भवन के गैलरी से गिरने के कारण 8 दिसंबर 1981 को उनका असमय निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने लोकसभा चुनाव जीतकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। आज भी उनकी स्मृति पर आदिवासी समाज उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देता है।
वे झारखंड एवं भारत के जनजातीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। जनजातीय समाज के अधिकारों के दृढ़ रक्षक, इंजीनियरिंग व विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां, संसद एवं मंत्रालयों में प्रभावी जनप्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन, आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और आरक्षण के मुद्दों के लिए संघर्ष, धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज बुलंद करना, आदिवासी शिक्षा, सांस्कृतिक विधाओं का संवर्धन। कार्तिक उरांव का जीवन आदिवासी समाज के उत्थान, शिक्षा और सामाजिक न्याय की संपूर्ण प्रेरणा है। उनका जीवन संघर्ष और उपलब्धियों से भरा था, जिसे आज भी झारखंड समेत पूरे देश में लोकतंत्र, समाज सेवा और आदिवासी अधिकारों के लिए अनुकरणीय माना जाता है।